हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा गुना वाले अर्थमैगन पर है। ये वीडियो बहुत काम का है। इसमें हम गुना करना सीखेंगे अर्थमैगन के द्वारा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसी जो वीडियो आप तक आती रहेगी मैथमेटिक्स बेसिक्स से रिलेटेड। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो चलिए बात करते हैं गुना वाले अर्थमैगन, किस प्रकार से इसमें हम गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा यहाँ पर कि एक अर्थमैगन, ठीक है ना। गुने वाले अर्थमैगन यानी कि ये एक अर्थमैगन है। इसको हमें इसके अंदर हमें गुना किस प्रकार से करना है ये हमें सीखना है। इससे पहले यहाँ पर आप कुछ लाइन दे रखी है वो हम पढ़ लेते हैं। दो गोले में दिए गए यानी कि दो गोले में दी गई यानी ये गोला है, ये वाला भी एक गोला है, ये वाला एक गोला है। यानी कि दो गोले में जो गुना कर जो संख्या बनती है यानी कि गुना करने पर जो संख्या बनती है वो 20 वाली यानी कि ये वाला खंड हमें डब्बा प्राप्त होगा या आयताकार डब्बा हमें प्राप्त होगा। तो कैसे होगा ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कि 5 का गुना हम 10 से करते हैं यानी कि 5 गुणे 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह आंसर क्या है, सही है। इसके बाद 5 का गुना 0 से करते हैं। जब 5 का गुना हम 0 से करते हैं, जब 5 का गुना हम 0 से करते हैं तो हमारे सामने आता है 0 आंसर, ठीक है। अब इस गोले का गुना इस गोले से करते हैं तो हमें 20 वाला नंबर प्राप्त होता है। यानी कि इस गोले का गुना इस गोले से करते हैं ये नंबर प्राप्त होता है। यानी कि जब 0 का गुना हम 1 से करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, हमारे सामने आएगा 0 ही प्राप्त होगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर इस गोले का गुना इस गोले से करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 20 गुणे 1 बराबर 20। कितना प्राप्त होगा, 20 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस संख्या को आगे पीछे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 20 यहाँ पर लिखा तो आप 20 यहाँ पर भी लिख सकते हो। जैसे कि 20 गुणे 1 करोगे तभी आपके पास 20 ही आने वाला है। इसी तरह से आप 20 का गुना 10 से करो तो कितना हमारे सामने आएगा, 10 गुणे 20 तो हमारे सामने आंसर आएगा 200। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थमैगन के सवाल हम हल करते हैं जो कि गुना वाले सवाल हैं। कुछ आगे के सवाल और हैं उनको भी हम हल करके देखते हैं और बेहतर सीखते हैं। तो आपके सामने कुछ सवाल हैं, जैसे कि नीचे कुछ गुना के अर्थमैगन दिए गए हैं, इनके कुछ डब्बे खाली हैं। क्या आप ऊपर दिए नियम यानी कि जो अभी आपने सवाल किया उसके अनुसार इन डब्बों को भी भर सकते हो या नहीं, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इन डब्बों को किस प्रकार से भरा जाता है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर है इसका गुना यानी कि 10 का गुना हम 11 से करते हैं। तो 10 का गुना जब हम 11 से करेंगे तो हमारे सामने कितना उत्तर आएगा, जैसे कि -11 गुने उसके बाद कितना है 10 बराबर, अब माइनस यहाँ पर कुछ नहीं प्लस होगा यानी कि प्लस का नंबर है। जब प्लस माइनस का गुना होता है माइनस ही होता है। उसके बाद संख्याओं का गुना होता है तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 110 यानी कि 11 का पढ़ा 10 बार बोलोगे तुम्हारे सामने कितना आएगा 110 आएगा। यानी कि आपके सामने 110 उत्तर आएगा, वो भी माइनस का। तो हम पहले डिब्बे में ये लिख सकते हैं कि माइनस का 110।
अब यहाँ पर इसका गुना इससे करते हैं, यानी कि 10 का गुना 2 से करते हैं, तो हमारे सामने कितना आंसर प्राप्त होता है? 10 गुणे 2। जब 10 गुणे 2 करोगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा कि 20। तो यहाँ पर खाली डिब्बे में कितना आंसर आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 2 का गुना हम -2 से करें तो हमारे सामने कितना प्राप्त होगा? 2 कोष्टक माइनस का 2, जब प्लस माइनस का गुना होता है तो माइनस होता है, और उसके बाद 2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद -2 का गुना -1 से करते हैं तो हमारे सामने क्या आंसर आता है? -2 गुणे कोष्टक 1 बराबर, जब भी माइनस का गुना माइनस से करते हैं, यानी कि शून्य का गुना जब शून्य से करते हैं तो हमारे सामने कितना आता है? प्लस आता है। उसके बाद नंबर का गुना नंबर से करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया 2, यानी कि 2 का गुना 1 से किया तो हमारे सामने 2 आ गया, तो प्लस का 2 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार से हम गुना करते हैं, 1 का गुना -1 का गुना -11 से करते हैं, यानी कि -11 और -1। आप नंबर को गुणे में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस का गुना जब माइनस से करेंगे तो प्लस बनेगा, और उसके बाद 11 का पहाड़ आ गया, एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने 11 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल और दे रखे हैं जो थोड़े बहुत टिपिकल हैं, परंतु हम इनको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है? -5, और यहाँ पर कितना दे रखा है? -10। तो अब यहाँ वाला हमें याद करना है, तो ये किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यही हम अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ का नंबर कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले इस गोल वाले डिब्बे में कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, या फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों डब्बे लोग संख्याओं का गुना कर रहे थे तो कर देना है। -5 गुने, अब यहाँ पर कुछ नहीं है इस डिब्बे में, यानी कि गोले में कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। हमें गुणा करने पर कितना आ रहा था बराबर में? तो -10 आ रहा था, तो -10 बराबर में हम लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, और 5 का गुणा 1 से होगा तो हमारे सामने आ जाएगा x। तो यहाँ पर आ गया 5x बराबर -10। अब क्या करेंगे? या फिर यहाँ से आप सीधा माइनस काट सकते हो, या फिर x बराबर -10 बटावा -5, 5 में से 5 काट सकते हो तो हमारे सामने रहेगा 10 बटावा 5। जब 10 बटावा 5 रहेगा तो इसे आप इस प्रकार से कर सकते हो। 5 का पढ़ा कितने बार बोलो? 10 आएंगे, तो 2 बार बोलोगे तो 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो x का मान हमारे सामने आया तो वो कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे सामने? 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए इस डिब्बे में भी कुछ नहीं है और इस डिब्बे में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ के मान किस प्रकार से निकालेंगे? उससे पहले हमें इधर के मान निकाल देने हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे कि दूसरा पॉइंट हमारा है -5 गुने, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सॉरी, एक बार रब करना पड़ेगा मुझे पूरा, क्योंकि जगह कम बढ़ रही है। तो यहाँ पर इन सवालों को समझने की पूरी कोशिश कीजिए और मज़ा आ जाएगा। ऐसे सवाल करोगे तो आपका जो माइंड है सोचने के लिए मजबूर होगा, और उसके बाद आपका जो माइंड है बढ़ने वाला है, यानी कि सवाल करने में इंटरेस्ट लेने वाला है। तो बहुत सारे सवाल हैं, या फिर आपकी मर्जी से भी इन सवालों को बना सकते हैं। बनाकर मुझे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए कुछ सवाल और कर लेते हैं।
तो यहाँ वाला जो कंडीशन निकालते हैं मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर -5 गुणे -16। इसको हमें हमेशा कोष्टक में लिखना है जब गुणे के बाद हम कुछ भी नंबर लिख रहे हैं तब। अब माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, प्लस आता है। और एक कंडीशन ये कर सकते हो, अब 16 का गुणा 5 से करोगे कितना आएगा। इस प्रकार से आपने गुणा करना बचपन में सीखा होगा, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि 5 का पढ़ा 6 बार बोलोगे तो कितना आएगा तुम्हारे सामने, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 यानी कि 0। उसके बाद आ जाएगा 5 का पढ़ा आप बोल सकते हैं एक बार, तो कितना आएगा 5 और 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 80, वो भी प्लस की। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा 80 कितना आ जाएगा, प्लस का 80 आ जाएगा। अब यहाँ का और निकालना है तो आप इस प्रकार से यहाँ के भी नंबर्स का गुणा कर सकते हो। एक है माइनस और एक है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। गुणा करने पर हमारे सामने कितना आएगा 32। तो आप इस प्रकार से इन सवालों को और भी कर सकते हो जो कि आप बचपन में किया करते थे। उसके बाद ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है ना। तो x मान सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो 2 गुणे x बराबर, गुणा करने पर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, तो 8 बराबर में हमें लिखना है। उसके बाद 2 का गुणा x से हुआ तो 2x बराबर -8। अब यहाँ पर जो 2 है गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर आ जाएगा -8/2। जब 2 का भाग 8 में दोगे तो हमारे सामने कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो वो भी -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, वो भी माइनस का। प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस और उसके बाद 182 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने 8। इस प्रकार से ऐसे सवालों को आप हल कर पाओगे आसान तरीके से। 1-2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद जो रहेंगे वो आप घर पे करके लाना। यहाँ पर हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 20 वाले नंबर ही हमें याद करने हैं, दैट सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो इस नंबर से आप गुणा करोगे तो गुणा करना है, ये पूरा हमें गुणा ही है तो गुणा करना है। तो 56 का गुणा -1 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -56। कैसे बात करें, तो ये देखिए 56 गुणे -1 आप जब करोगे तो मैंने क्या बताया, इसके नंबर के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, गुणे में माइनस होता है। और गुणा करने पर यानी कि 56 का बड़ा एक बार बोलोगे तो कितना आएगा, 56 ही आने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 56 लिखेंगे। उसके बाद हमें गुणा करना है, 56 का गुणा 3 से करोगे तो यहाँ वाला नंबर आएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, 56 गुणे -3 बराबर, अब क्या करना है, 56 और 3 जब बचपन में लिखते थे वैसे लिखना है। अब आपको बोलना है पहाड़ा, यानी कि 1 संग 12 3 संग 18, 18 का 8, 1 हासिल। और 5 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 168 आंसर आ जाएगा। अब 168 आएगा तो वो प्लस का आएगा या माइनस का, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कितना किस में आएगा, माइनस में आने वाला है। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस में। अब देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस का 3 और 27 दे रखा है। अब माइनस का 3 और 27 दे रखा है और इस यानी कि गोले में कुछ नहीं दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जब गोले में कुछ नहीं है तो हमें क्या x मानना है, x गुणे -3 बराबर, गुणे करने पर कितना आया है, 27 आया है। अब -3 का गुणा x से करें या फिर x का गुणा -3 से करें, कितना आ जाएगा, -3x बराबर 27। यह आने के बाद अब 3 का भाग यानी कि इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 27/-3। जब 3 का भाग 27 में दोगे तो हमारे सामने आता है
9। माइनस का 9 इसलिए आएगा कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा, माइनस ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 9। अब यहाँ वाला खंड खाली है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे 9 का पहाड़ा आपको 13 बार बोलना है। नहीं पहाड़े आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे कितना आएगा, 1 9 9 2 18, 3 9 27, 27 का 7 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हासिल आ जाएगा, 9 और 10 11, यानी कि 117 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। परंतु प्लस का या माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का। क्यों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माइनस का 9 गुणे माइनस का 13 जब हम करते हैं, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमारे सामने प्लस आता है और यहाँ पर आ जाता है 117 उत्तर। अब बात करते हैं तो इसके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमारे सामने कितना आने वाला है, हमारे सामने आने वाला है माइनस का गुणा माइनस से प्लस, और उसके बाद 13 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो कुछ इस प्रकार से इन सवालों को हमें हल करना रहता है और सवाल करने में मजा भी आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। उन सवालों को बनाइए और उसके बाद मुझे कमेंट करिए इन सवालों को लेकर। हाँ, आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से सीधे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो जाइए अभी डिस्क्रिप्शन में और वहां से मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट सवाल और करेंगे, उसके बाद जो 2 सवाल रहेंगे वो आप घर पर करके लाओगे। तो यहाँ पर जो लिखा है मैं एक बार इनको रब कर देता हूँ। देखो, पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस, नहीं तो नो लिखिए। यानी कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेस कमज़ोर है, इसलिए मैं इन वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, 1 या 2 घंटे 3 घंटे भी वेस्ट हो जाते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी टाइम वेस्ट होता है। परंतु तो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका कहीं भला हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना देखें और बीच में स्किप करके ना देखें। जब आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए लास्ट सवाल और कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, जब 0 का गुणा, यह देखिए, जब 0 का गुणा -1 से करोगे, 0 गुणे -1 से करोगे, हमारे सामने कितना उत्तर आ जाएगा, माइनस का 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद दूसरा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ पर कितना है 5। तो हम जिस गोले में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 गुणे, अब जिसमें है वो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, माइनस है तो कोष्टक में हमेशा लिखना है और 5 लिखना है। अब क्या करते हैं, माइनस का गुणा माइनस से हो जाता है, माइनस का गुणा 1 से हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 5। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ माइनस माइनस का गुणा कर सकते हैं, यानी कि इधर भी माइनस का आप गुणा करें, इधर भी आप करें माइनस का गुणा। जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इधर माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारे सामने, यहाँ पर माइनस का 5 आने वाला है। तो इस प्रकार से इन सवालों को भी आप हल कर पाओगे। और यहाँ पर कितना आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। अब देखिए, 5 का गुणा 23 से करना है, -5 का गुणा 23 से करना है, तो आप लिखोगे 23 और 5। जब 5 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे कितना आएगा हमारे सामने, 15। उसके बाद 1 हासिल, 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 115, वो भी किस में, प्लस में। जब भी माइनस माइनस का गुणा करते हैं क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए। तो यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ वाला पॉइंट याद करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x मानना है, गुणे माइनस का 23 गुणे बराबर 169। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, -3
23x बराबर 69, यानी कि 23x बराबर 69। अब जब 23x बराबर 69 है तो जब इसका भाग हम देते हैं x बराबर माइनस का 23, इसमें हम भाग देते हैं तो x का मान कितना होता है माइनस का 3। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 हमारे सामने आंसर। या माइनस का 3 आएगा या कितना आएगा हम देख लेते हैं। 23 का गुना 2 से करते हैं, हमारे सामने आता है 6। उसके बाद 2 का गुना 2 से करोगे 4। अब 3 का गुना 3 से करोगे कितना आएगा 9। उसके बाद 6 तो 69, 3 बार हमारा ये भाग जाएगा तो माइनस का 3 यहाँ पर आंसर आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तो -3 का गुना 0 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इन सवालों को हल करना था, तो हमने सब सवाल कर दिए हैं। जो कुछ रहे हैं वो सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में सीधा कमेंट कर देना। ये 2 सवाल रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सीधा शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं एंड करना सही रहेगा। अगला वीडियो आने वाला है जब आप माइनस 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 नंबर हो, उन नंबरों को किस प्रकार से हल करते हो। उसके बाद 3-4 नंबर होते हैं, उनका गुणा किस प्रकार से करते हो। 2 या 3 वीडियो लास्ट आने वाली है पूर्णांक नंबर पर, उन वीडियो को भी पूरा का पूरा देखें और इन वीडियो को भी पूरा देखें, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं रुकोगे नहीं। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय भारत।